रिस्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है। बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर दराज पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम नूरगंज था। ये कस्बा देखने में तो बेहद सादा था, लेकिन यहाँ के लोग दिल के बड़े पाक और मेहनती थे। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद, यही नूरगंज की पहचान थी। लोग सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, नमाज अदा करते और फिर अपने कामों में लग जाते। इसी कस्बे में हकीम अब्दुल रशीद नाम का एक गरीब मगर नेक दिल इंसान रहता था। उसके पास न कोई बड़ी दौलत थी, कोई जमीन जायदाद, सिर्फ एक छोटा सा घर, एक बीमार बीवी और 2 मासूम बच्चे, यही उसकी दुनिया थी। हकीम रोज पास के शहर जाकर दवाइयां बेचता और जो थोड़ा बहुत मुनाफा होता उसी से गुजर बसर करता। अब्दुल रशीद का ईमान बहुत मजबूत था। वो हमेशा कहा करता, रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है, इंसान तो बस जरिया है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल ऐसा आया जब बारिश ना हुई, खेत सूख गया, लोगों के पास पैसा खत्म होने लगा, शहर में कारोबार ठप हो गया और हकीम की दुकान भी चलनी बंद हो गई। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे कुछ खास नहीं मिलता। एक शाम वो बहुत परेशान होकर घर लौटा। बीवी ने कमजोर आवाज में पूछा, आज कुछ लाए हो? हकीम ने सिर झुकाकर कहा, आज भी कुछ खास नहीं मिला, लेकिन अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। वो दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने सब्र का दामन न छोड़ा। उसी रात उसने लंबी नमाज पढ़ी और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ कि ऐ मेरे रब, तू ही रिस्क का मालिक है, तू ही देने वाला है, मेरे बच्चों की भूख दूर कर दे। अगली सुबह जब वो शहर की तरफ जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी सड़क के किनारे बेहोश पड़ा है। उसके कपड़े साफ, लेकिन चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही थी। हकीम दौड़कर उसके पास गया, पानी पिलाया और उसे सहारा देकर पास के एक पेड़ के नीचे बैठाया। कुछ देर बाद बुजुर्ग की आंखें खुली। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें अज्र दे, तुमने मेरी जान बचाई है। हकीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मेरा फर्ज था हुजूर, इंसानियत ही सबसे बड़ा दीन है। बुजुर्ग ने अपना नाम हाजी करीमुद्दीन बताया और कहा कि वो दूर के शहर से व्यापार के सिलसिले में आया था, लेकिन रास्ते में चक्कर आ जाने से गिर पड़ा। हाजी साहब हकीम की सादगी और नेक नियति से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने उसे अपने साथ शहर चलने की पेशकश की और कहा कि वो अपनी दवाखाने में उसे नौकरी देना चाहते हैं। हकीम ने सिर झुकाकर कहा, अगर ये अल्लाह की रजा है तो मैं जरूर चलूंगा। यहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। हकीम ने हाजी साहब के साथ काम शुरू किया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से कारोबार दिन ब दिन बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में वो हाजी साहब का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। एक दिन हाजी साहब ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अब्दुल रशीद, मैंने बहुत दुनिया देखी है, लेकिन तुम जैसा ईमानदार इंसान कम ही देखा है। आज से मैं तुम्हें अपने कारोबार का साझेदार बनाता हूँ। हकीम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, हुजूर, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब्दुल रशीद की आर्थिक हालत सुधरने लगी। उसने अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदे, बीवी के इलाज का बेहतर इंतजाम किया और घर की हालत भी बेहतर हो गई। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसका दिल पहले की तरह ही झुका हुआ और अल्लाह से जुड़ा रहा। एक दिन बाजार में उसका सामना एक पुराने जान पहचान वाले शख्स से हुआ जिसका नाम सलीम था। सलीम ने हैरानी से कहा, अरे रशीद, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो, लगता है किस्मत खुल गई। हकीम मुस्कुराया और बोला, किस्मत नहीं भाई, ये तो मेरे रब की रहमत है। रिस्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है। सलीम ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो सब लोग अमीर क्यों नहीं हो जाते? हकीम ने गंभीर होकर जवाब दिया, अल्लाह जिसे जितना बेहतर समझता है उतना देता है। कभी आजमाइश में, कभी नेमत में। वक्त बीतता गया। 1 साल बाद हाजी करीमुद्दीन का इंतकाल हो गया और उन्होंने वसीयत में अपने आधे कारोबार की जिम्मेदारी अब्दुल रशीद को सौंप दी। ये अब्दुल रशीद के लिए बहुत बड़ी इम्तिहान की घड़ी थी। अब वो बहुत दौलतमंद हो चुका था, मगर उसने दौलत को घमंड का जरिया नहीं बनने दिया। उसने मस्जिद की मरम्मत करवाई, गरीबों के लिए लंगर खाना शुरू किया और यतीम बच्चों की तालीम का इंतजाम किया। लोग कहते, देखो, अल्लाह जब देता है तो शान शौकत के साथ देता है। लेकिन हकीम हर बार बस यही कहता, ये सब अल्लाह की अमानत है, असली मालिक वही है। एक दिन शहर में अकाल पड़ गया। बहुत से अमीर लोग शहर छोड़कर भागने लगे, लेकिन हकीम नहीं हटा। उसने अपने गोदाम खोल दिए और मुफ्त राशन बांटना शुरू कर दिया। किसी ने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि सब खत्म हो जाएगा? उसने सुकून से जवाब दिया, जिसने दिया है वही फिर देगा। रिस्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है। धीरे धीरे उसकी ये सोच पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोग उसकी मिसाल देने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसकी इज्जत करते। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि वो एक रेगिस्तान में खड़ा है और आसमान से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे, तूने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए मैंने तुझे नवाजा। सुबह उठकर उसकी आंखें नम थीं। उसने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। गुजरते सालों के साथ अब्दुल रशीद का नाम दूर दूर तक फैल गया।
लेकिन वो आज भी सादा कपड़े पहनता, फज्र के बाद मस्जिद की सफाई करता और गरीबों की खिदमत करता। उसके बच्चे भी अब बड़े हो गए थे, उसने उन्हें भी यही तालीम दी। बेटा, दौलत पर घमंड मत करना, याद रखना रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। बच्चों ने उसके उसूलों को दिल से अपनाया। एक दिन उसका बेटा यूसुफ बोला, अब्बा, अगर अल्लाह ही सब देता है तो हमें मेहनत क्यों करनी चाहिए? हकीम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेहनत करना भी इबादत है। हम कोशिश करते हैं और देने वाला अल्लाह होता है। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था, तवक्कुल और सब्र। आखिरकार जब उसका वक्त पूरा हुआ, उसने अपनी आखिरी सांस से पहले बस यही कहा, मेरी पूरी जिंदगी की गवाही यही है, रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। उसके इंतकाल के बाद भी लोग उसकी कहानी बच्चों को सुनाते रहे। नूरगंज में आज भी जब कोई परेशानी आती है, बुजुर्ग यही कहते हैं, अब्दुल रशीद को याद करो, जिसने सब्र किया और अल्लाह ने उसे नवाजा। और उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए मिसाल बन गई जो ये भूल जाता है कि असली देने वाला कौन है। पैगाम, रिज़्क़ इंसान की डिग्री, ताकत या चालाकी से नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी से मिलता है। मेहनत करो, दुआ करो और भरोसा रखो, क्योंकि रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है।